हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो लाइंस एंड एंगल चैप्टर का नाम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट इज। तो एक एंगल अपने सप्लीमेंट से ट्वाइस है, वो कौन सा एंगल है? चलिए सपोज करते हैं वो एंगल एक्स है, ठीक है, और इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स डिग्री, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज एन एंगल विच इज ट्वाइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो जो x है वो अपने सप्लीमेंट से, मींस x इज इक्वल टू ट्वाइस देन इट्स सप्लीमेंट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहां से x आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डू व्हाट इज दिस। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 180 इज 360 माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x। x को दूसरी साइड ले आए तो इट बिकम्स x प्लस 2x इक्वल्स टू 360। सो 3x इज 360। सो यहां से x आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। सो द आंसर इज 120 डिग्री, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 120 डिग्री आ गया हमारा एंगल, और उसका सप्लीमेंट क्या बन जाएगा? 180 से 120 माइनस करो, 60 बन जाएगा। तो देखिए ये एंगल अपने सप्लीमेंट से डबल हुआ ना, तो यही तो इक्वेशन दी थी कि वन एंगल इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो दिस वे यू कैन टिक इट, इट्स कमिंग 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 120 आप टिक कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज द सेकंड क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एंगल which exceeds its complement by 30 डिग्री। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, ठीक है। क्वेश्चन इज एक एंगल ऐसा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड्स मींस ज्यादा है। मान लीजिए वो एंगल है x और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो जो ये x है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 30 डिग्री ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू 30 प्लस मींस 30 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज 90 माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन बनेगी। x जो है वो 30 ज्यादा मींस प्लस है किससे? अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जाके ये प्लस x बन जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x बन जाएंगे इक्वल टू 30 प्लस 90 120। सो x इज 60 डिग्री आ जाएगा 120 ओवर 2। तो वो एंगल x है। आप खुद चेक कर लेते हैं। चलिए x आंसर हम 60 आंसर कर देते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? देखिए ये एंगल 60 है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 60 30। तो क्या ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 30 ज्यादा है? यस। इससे ये कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है ये। तो वो आंसर आ गया हमारा। तो ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस, साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। बच्चों आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD कट्स ईच अदर एट O। तो देखिए दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हम यहाँ पे इनको काट देते हैं, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइंस हैं AB एंड CD। तो ये AB बन गई और ये CD बन गई, ठीक है। तो ये O पे कटती हैं, तो इसको हम O लिख देते हैं। सच दैट BOD इज 63, एंगल BOD ये एंगल 63 डिग्री आ गया। देन व्हाट इज BOC? BOC निकालना है आपको। देखो दीज टू एंगल्स आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इट मींस इनका सम 180 होगा। तो अगर ये 63 तो ये 180 माइनस से 63 हो जाएगा, दैट विल बी 117 डिग्री, ठीक है। माइनस कर लेना आप। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज के if two interior angles on the same side of a transversal intersect two parallel lines in the ratio 2:3, then measure of larger angle is what? तो देखिए टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल काट रही है, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो बोलते हैं कि टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो दोनों सेम साइड में देखिए
ये सारे इंटीरियर हैं, तो सेम साइड के ले लो। चलो ये और ये ले लेते हैं हम दोनों। इन दोनों एंगल्स का जो रेशो है ना वो 2:3 है। मान लो ये 2x है और ये 3x है, तो हमें बोलता है कि लार्जर एंगल का मेजर बताओ। ठीक है, तो इन दो एंगल्स को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मींस 2x प्लस 3x इज 180 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो 5x इज 180, तो x आपका आ जाएगा 180 ओवर 5, दैट इज 35 डिग्री। ठीक है जी, सॉरी 45 की 35, 5 से डिवाइड किया, ठीक है जी, 36 आएगा, नॉट 35, 36 आ गया x। ठीक है, तो x अगर 36 आ गया तो ये बन जाएगा 72 एंड 36 3 जा 108 बन जाएगा। तो बड़ा एंगल कौन सा बन गया? 108। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो देखिए बच्चों, दो लाइन्स ए बी एंड सी डी हैं, ये ए बी एंड सी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो ये ओ पे काट गई। आगे क्या बोलता है? एंगल एओसी, वेयर इज एओसी? एओसी ये एंगल प्लस सीओबी, प्लस ये एंगल हो गया सीओबी, प्लस बीओडी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 270। देखिए इन तीनों का सम 270 है। ठीक है, आपको एओसी निकालना है, तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। अगर इन तीनों का सम कितना है? 270। तो देखिए अगर इन तीनों का सम 270 है, ठीक है, पर इन चारों का सम कितना होता है? 360, क्योंकि दे आर अराउंड अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। तो इनका 270 हो गया सम, तो ये कितना बचा? 360 से 270 माइनस कर दो तो ये 90 बचेगा। ठीक है, तो ये 90 बचा। अब बताओ ये कैसे निकालेंगे? देखो 90, दे बोथ आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अगर ये 90 है तो ये भी भाई 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, इनका सम तो 180 होता है। दिस इज 90, देन दिस विल आल्सो बी 90, सो AOC विल बी 90 डिग्री। नाउ वी आर ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन। The sixth question is, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then what is the triangle called? ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल का सम तीसरे के बराबर है ना, वन एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसके दो एंगल्स x और y मान लेते हैं, तो तीसरा एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। इट मींस उसको x प्लस वाई मान लो, दोनों के सम के बराबर। तो देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या आता है। तो x दिस एंगल प्लस दिस एंगल y प्लस दिस एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे 2x 2y हो जाएंगे, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 180 ओवर 2 चला जाएगा, 90 आ जाएगा। इट मींस ये वाला एंगल 90 हो गया, x प्लस वाई है ना ये एंगल, ये 90 हो गया। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो नाउ वी हैव रीच्ड ऑन आवर सेवेंथ क्वेश्चन। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द मेजर। ठीक है, तो एक एंगल x है, उसका सप्लीमेंट दिखाओ क्या होगा? दैट इज 180 माइनस x। ठीक है, ये सप्लीमेंट हो गया, ये एंगल है। तो बोलते हैं सप्लीमेंट इज, ये है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट की बात कर रहा है। सप्लीमेंट इज मींस इक्वल टू, हाँ जी, व्हाट इज सप्लीमेंट इज, आ गया विच क्वेश्चन इट इज? सेवंथ क्वेश्चन है ना। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ। तो इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ मींस x, दिस इज x है ना, इटसेल्फ इज x। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका सप्लीमेंट जो है वो उसका 1/4 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 18 4 72, 720 आ जाएगा, माइनस ये 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये x रह जाएगा, इस साइड गया तो 5x बन गया। 720 इज इक्वल टू x प्लस 4x इज 5x। तो यहाँ से x आ जाएगा 720 ओवर 5। ठीक है, कटिंग करेंगे, 5 1 जा 5, 2 इज लेफ्ट, 5 4 जा 20, 2 इज लेफ्ट, 5 4 जा 20। सो 144 डिग्री आएगा वो उसका आंसर। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आ गया 144 डिग्री। नाउ वी आर ऑन एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो AOB स्ट्रेट लाइन है, AOC 40 डिग्री, तो ये एंगल हमारा 40 डिग्री आ गया, गिवन है। एंड COD 4x है ये, एंड ये 3x है। तो हमें COD निकालना है, COD मींस 4x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये तीनों ही एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो इट मींस
इन तीनों का सम कितना होगा 40 प्लस 4x प्लस 3x, इन तीनों का सम होगा 180 बिकॉज दे आर कमिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देयर सम इज 180। तो यहाँ से ये 4 प्लस 3 7x हो गया, तो ये 40 माइनस हो जाएगा जाके, तो 140 बचेगा, तो x आपका आ गया 140 ओवर 7 दैट इज 220 हो गया। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो x 20 होगा तो 4x कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी रीच्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ 9th क्वेश्चन इज एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ दैट एंगल। तो देखिए एंगल है x, ठीक है, एंगल हमने x एज्यूम करा और उसका सप्लीमेंट बन जाएगा 180 माइनस x। तो बोलता है एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, इट मींस x इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस x, इसका 1/5 हो गया। ठीक है जी, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स इज 5x इक्वल्स टू 180 माइनस x, तो ये x इधर आके प्लस x बन जाएगा, तो इट बिकम्स 5x प्लस x 6x इक्वल्स टू 180, तो x विल बी 180 ओवर 6 दैट इज 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया, जो कि अपने सप्लीमेंट से 1/5 है। चेक भी कर लेते हैं, चलो बताइए 30 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होता है 180 माइनस 30 दैट इज 150, तो 30 150 का क्या होता है 150 होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो 30 डिग्री आंसर इज हियर। नाउ वी आर ऑन 10th क्वेश्चन। द 10th क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, ये दोनों पैरेलल है, एंड एंगल OAB इज 124, तो ये एंगल 124 है, ये 136 है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये 124 है, ये 136 है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इन दो लाइंस के पैरेलल एक लाइन O से खींचेंगे हम। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB एंड CD थ्रू पॉइंट O। ठीक है, ऐसे आप लिख देना, इस लाइन का नाम लिख दो, चाहे XY लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 मान लेते हैं इसको, एंगल 2 इसको मान लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस 124 विल बी 180, तो यहां से एंगल 1 आ जाएगा, 180 से 124 माइनस करा तो इट बिकम्स 56 डिग्री। वैसे ही दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो इन दो एंगल्स का सम भी 180 होगा, तो इट विल बी 180 माइनस 136, तो दैट इज एंगल 2 आपके पास आ जाएगा 54 के 44 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 180 से 136 किया तो 44 आ गया। अब 1 प्लस 2 को करेंगे, दैट इज एंगल AOC। व्हाट इज एंगल AOC, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इट बिकम्स 100 डिग्री। तो आपका AOC आ गया 100 डिग्री, सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ 100 डिग्री आ गया, राइट। सो नाउ आई एम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, it is written 10th, now it is 11th question, okay, it is 12th, it is 13th, so we are on 11th question now. The question is if all the angles of a triangle are equal then the triangle is what। तो देखिए अगर सारे एंगल बराबर होंगे तो ट्रायंगल, सारी साइड्स भी बराबर होंगी, तो ट्रायंगल कौन सी बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, राइट, यू कैन राइट इट्स आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, the next question now is 12th, in the given figure AB parallel to CD, देखो AB and CD are parallel, BAO angle 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, OCD एंगल, दिस एंगल इज 110 डिग्री, AOC निकालना है आपको, AOC, दिस एंगल यू नीड टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CD को एक्सटेंड कर देंगे, DC को एक्सटेंड कर देंगे ऐसे को। ठीक है, नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल गिवन, तो ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे ये। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 60। ठीक है, तो ये 110 के साथ वाला लीनियर पेयर से आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो ये 70 आ गया, ये 60 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों का सम 130 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर इस ट्रायंगल में लगाओगे, ठीक है, इस ट्रायंगल में, तो 70 प्लस 60 130, तो ये 50 डिग्री रह जाएगा आंसर। ठीक है, तो इट्स आंसर इज 50 डिग्री, 50 डिग्री, राइट। सो नाउ वी आर ऑन 13th क्वेश्चन।
So the 13th question is this: two complementary angles are such that, देखो दो complementary angles हैं, एक को x मान लो, एक को 90 minus x मान लेते हैं, ठीक है? तो one angle is x, so its complement is 90 minus x. तो two complementary angles are such that 2 times the measure of one angle. तो फर्स्ट एंगल को का 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स द एंगल ऑफ फर्स्ट एंगल, 2 टाइम्स कर दिया इसका, इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ अदर, ठीक है? तो 3 टाइम्स इसका कर दिया, देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल इज व्हाट। तो हमें इन दोनों में से छोटा एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे बन गया 2x इक्वल्स टू 90 इंटू 3 270 माइनस 3x, तो इस साइड ले आए इसको, तो इट बिकम्स 5x इक्वल्स टू 270, तो x हमारा आ जाएगा 270 ओवर 5, दैट इज 5 5 जा 25, 5 4 जा 54। तो अगर x 54 आ गया तो ये एंगल 54 हो गया, और ये 90 माइनस 54 दैट इज 36, राइट? तो छोटा एंगल कौन सा बना? 36। ही इज आस्किंग फॉर स्मॉलर एंगल, दैट इज 36 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है जी? तो ये असाइनमेंट हमने कर ली 13 क्वेश्चन तक। आगे कितने क्वेश्चन बचते हैं, लेट्स सी। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे वीडियो पार्ट 2 में, दिस इज पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो 14 ऑनवर्ड, दिस विल बी 14th क्वेश्चन, दिस विल बी 15th, दिस इज 16th, राइट? So numbering थोड़ी सी गलत होगी, no problem. So I hope you understand all the questions, and if you have not subscribed our channel, subscribe now only, so that you can get the notifications of the new videos. Thank you so much.